अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और मौसम जो है वो काफ़ी दिनों बाद सूरज निकला था तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, नहीं तो जो बारिश का मौसम था उससे तो अब डर ही लगने लगा था। खैर, यहाँ मैंने कपड़े धोए थे और ये बेडशीट्स वगैरह रह गई थी डालने के लिए, तो इनको सूखने डाला था। और यहाँ मैं सफाई वगैरह कर चुकी थी और बस यहाँ एलईडी इस कमरे में शिफ्ट कर दी है और यहाँ पे लगाई है एलईडी। और ये कर्टन वगैरह नए लिए थे, तो बस यही मैं आपको दिखा रही हूँ। और मुझे ये ब्लू कलर मेरे कमरे में हुआ है, तो मुझे ये ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने जो है ना ब्लू कलर के ही कर्टन लिए थे। और बस थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे खुश्क होने के लिए, बस वही डले हुए हैं। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है सब सूख गए थे। और कपड़े बारिश की वजह से इतने ज़्यादा हो गए थे कि डालने की जगह नहीं थी। खैर, दोपहर के 12 बज रहे थे जिस टाइम मैं ये वीडियो बनाना शुरू किया था। और ये किचन की हालत ऐसी हो रही थी क्योंकि मैं सुबह में जो है वो किचन जो है ना साफ़ नहीं करती। अगर गंदे हो जाते हैं बर्तन तो फिर दोपहर का खाना खाने के बाद में एक बार ही किचन जो है ना वो साफ़ करती हूँ। यहाँ मैंने जो है ना फ़ाइक का वेट भी कर रही थी स्कूल से आने का, और साथ साथ जो है वो किचन भी समेटना शुरू कर दिया था ताकि मैं बर्तन धो सकूँ। और ये लेमन जो है ये मैंने अपने हाथों पे लगाया था तो यहीं छोड़ दिया था। खैर, इधर जो है मैं बर्तन धोना शुरू हो गई थी, जल्दी जल्दी बर्तन धो रही थी, साथ ही साथ जो है खाने की तैयारी भी कर रही थी। और बच्चों ने फिर फ़ाइक स्कूल से आ गए थे इतने में, तो फिर जो है ना फिर मैंने दोपहर के खाने के बस रोटी डाली थी और जो है ना सालन या सब्ज़ी बनाई थी आई थिंक, तो जो है वो गरम कर ली थी मैंने। तुरई बनाई थी, हाँ तुरई बनाई थी, तो वो गरम कर ली थी। बस यहाँ पे बर्तन धो के मैं फ़ारिग हुई और फिर हम लोगों ने खाना खाया था। और वही रूटीन है जो मेरे हस्बैंड के आने से पहले रूटीन थी कि दोपहर में फ़ाइक के स्कूल से आने के बाद हम लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ फिर मैं बच्चों को सुला के, उसके बाद जो है फिर मैं अपने अगर थोड़ी देर लेटना होता है तो मैं लेट जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। और इसके बाद जो है फिर बच्चों को जो है ना फिर 4 बजे तक उठाती हूँ मैं, ताकि फ़्रेश हो जाएँ। एटलीस्ट 2-2.5 घंटा मैं लाजमी सुलाती हूँ बच्चों को। और अभी भी जो है रात के इस वक्त 11:30 हो रहे हैं तो बच्चे सो गए हैं। मैं वॉइस ओवर इसलिए आहिस्ता आवाज़ में कर रही हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना हल्की सी आहट भी होती है ना, मेरे बच्चे माशाल्लाह से उनकी नींद इतनी कच्ची है कि वो उठ जाते हैं। और यहाँ पे दोबारा बारिश का मौसम हो गया था, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो फिर जो है ना मैंने कहा मैं चादरें डली रहने दूँगी, गीली होती हैं तो हों, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ही बादल का टुकड़ा आया था, वही बरसा, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई और फिर सही हो गया, चले गए, बारिश रुक गई थी। हस्बैंड के जाने के बाद मेरी रूटीन जो है ना दोबारा से पहले वाली हो गई है। जब वो आए थे तो हम लोग हर काम हमारा तो खाना टाइम पे होता था, उसके अलावा सोना भी देर से हो रहा था। और उठती मैं जल्दी थी, सोती मैं देर से थी, ये हो रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत कम नींद लेते हैं, वो उनको ज़्यादा सोना पसंद नहीं है, तो उनकी वजह से मैं दोबारा सो भी नहीं पाती थी। और ये फ़ाइक साहब आ गए हैं तो ये यूनिफ़ॉर्म जो है ना उतारा नहीं, और यहाँ आ गए अपने आप को ही कैमरे में देख के खुश हो रहे थे। और इनका देखे देखी वो मास साहब भी आ गए थे, वो भी खुश हो रहे थे। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा जाइए आप चेंज करें। और ये मास साहब को मैं उठा रही थी गोद में, ये ऐसे ही खुश होते हैं ये बच्चों को ये छोटे छोटे अपने आप को शीशे में देख के, अपने आप को कैमरे में देख के बहुत खुश होता है। मेरा जो छोटा वाला बेटा, मामा मेरी तचील ले लें, मामा मेरी तचील ले लें, ऐसे कहते हैं। वो बस उससे भी सही से बोला नहीं जाता, तो ये कि जैसे भी बोलता है बहुत अच्छा बोलता है माशाल्लाह से। यहाँ मैं खाना गर्म कर रही हूँ दोपहर का, क्योंकि खाना गर्म फ़ाइक के स्कूल से आने मतलब टाइम होता है, मुझे पता है कि इस टाइम तक वो आ जाते हैं, तो मैं खाना गर्म करके रखती हूँ। आते हैं चेंज कराना और फिर फ़ौरन जो है दोनों को
जो है ना खाना वाना खिला के सुला देना। यहाँ दोनों ने कहा कि हम शरबत पियेंगे, तो फिर मैंने दोनों के लिए जल्दी से शरबत बना लिया था, स्ट्रॉ लगा दी थी उसमें। तो ये माँ साहब पी रहे हैं। फ़ाइक का रखा हुआ था, फ़ाइक ने कहा मामा मैं बाद में ठहर के पीऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं साथ ही साथ दोनों को खाना भी खिला रही थी। हम तीनों ने खाना खाया और बस फिर दोनों को लिटा दिया था और फिर मैं आगे कमरे में, बल्कि यहाँ नहीं, अभी नहीं लिटाया था, सॉरी। यहाँ पे मैं कपड़े रख रही थी कि लाइट जाएगी तो फिर अंधेरा हो जाएगा कमरे में, और यहाँ लाइट जा चुकी थी इसलिए कमरे में अंधेरा हो रहा है। और मैं जल्दी जल्दी जितने कपड़े सूख गए थे वो फटाफट मैं जो ना अलमारी में उसे सेट कर रही थी, ताकि जो है ना जल्द से जल्द मेरे काम जो है वो ख़त्म हो जाए और बच्चों को मैं टाइम से सुला दूँ। और कोशिश यही करती हूँ कि मेरे दिन भर के जितने भी काम हैं वो रात 9:30 से पहले पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि 9:30 मैं लाइट्स ऑफ़ कर देती हूँ। इसलिए इसके बाद जागने की हिम्मत भी नहीं होती और थकावट इतनी हो जाती है। भले ही दिन में रेस्ट करती हूँ लेकिन जो है ना थकावट बहुत हो जाती है आजकल। और मौसम भी ऐसा है कि दिल करता है बस बिस्तर में घुसे रहो। अभी सर्दियाँ आई नहीं है तो ये हाल है, सर्दियाँ आएंगी तो फिर तो और जो है ना बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करेगा। खैर, आप लोग के लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ मैं, वो है शावरमा की। और जिस तरह से मैं मतलब कोई प्रॉपर सॉस वगैरह तो मेरे पास थे नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं एक ट्राई करती हूँ कि मैं घर में ही जो है ना कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ शावरमा। वो मुझे बहुत पसंद है, बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया था माशाल्लाह से। तो मैंने यहाँ पे ना ½ kg से थोड़ा सा कम मैंने चिकन ले ली थी और इसको बोनलेस कर लिया था। ये पीटा ब्रेड ली थी शावरमा वाली, ये काली मिर्च है और ये है खीरा, टमाटर और प्याज। इनको मैंने जो है ना लंबा लंबा कट कर लिया था। गोल कटिंग नहीं होती इसमें, लंबी लंबाई में कटिंग करते हैं इसको, ठीक है। ये देख लीजिए इस शेप में कटिंग होगी, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें मैंने नमक और काली मिर्च और कम से कम 10 से 12 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें सिरके के डाले थे, जो खटास के लिए होते हैं ये, क्योंकि उसमें जो है ना पिकल डला होता है शवरमा में, तो वो थोड़ा खट्टा सा होता है। तो उसके लिए मैंने सिरका ही प्रेफर किया था कि सिरका और लेमन जूस डाल दें तो वो बेस्ट रहेगा। यहाँ मैंने इसमें नमक डाला है और साथ ही साथ जो है मैं इसमें काली मिर्च कूट के डाल दूँगी। बिल्कुल पिसी भी मैंने नहीं डाली थी, मैंने जितना मुझसे मैं कूट सकती थी मैंने कूटी और कूट लिया था उसे और इसमें ऐड कर दिया था। यहाँ मैंने ये सिरका डाल रही हूँ और ये सिरके की बोतल जो है ना वो अच्छी फुल भरी हुई थी, लेकिन जब ये थोड़ी रह गई तो फिर मैंने कहा नहीं अब इतना बहुत है। मतलब 10 से 12 टेबल स्पून आपने सिरके के लेने ही लेने, ठीक है। नीचे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पानी जो मतलब सिरका जो है वो नीचे रहना चाहिए और बाद में इसको आप मिक्स करते रहें अच्छे से। ये मैंने काली मिर्च कूट ली थी जितनी मैं डाल सकती थी, क्योंकि बच्चों ने खाना था तो इसलिए मैंने ज़्यादा स्पाइसी रखा नहीं, नॉर्मल ही रखा। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया था। और जो है ना माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत शौक़ से खा लिया। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं वही चीज़ बनाऊँ जो बच्चे शौक़ से खा लें और मुझे इनके पीछे भागना ना पड़े। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं कुछ भी बनाती हूँ, चाहे वो दाल हो, सब्ज़ी हो, गोश्त हो या फिर इस तरह की कोई चाइनीज़ चीज़ हो, तो बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और रोटी वाले जो आइटम होते हैं ना वो वैसे भी मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, बानिस्बत इसके कि वो बिरयानी खाएं या चावल वाले आइटम खाएं। वो चावल वाले आइटम इतने पसंद नहीं करते। खैर, यहाँ पे मैंने चिकन बॉयल होने रख दिया था और चिकन जैसे ही बॉयल हुआ था तो मैंने ये पानी इसका खुश्क होने दिया था और इसी पानी में ही जो है ना मैंने टिक्का मसाला, आप तंदूरी मसाला लेना चाहें वो ले लें, मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने इसलिए टिक्का मसाला लिया, ठीक है। और यहाँ मैं ये सॉस बनाने के लिए जो है ना मैंने ली थी चिली गार्लिक सॉस और मायोनीज़, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस ये लिए थे मैंने और मस्टर्ड पेस्ट भी लिया था मैंने, ठीक है। ये चीज़ों का मैंने प्रॉपर एक पेस्ट बना लिया था। और ये 3 जवे मैंने लिए थे, क्लोव्स कह लें इसको, लहसुन के, इसको मैंने बारीक जो है ना चॉप किया था, पीसा नहीं था, चॉप किया था, ना कूटा भी नहीं था, ठीक है।
तो जितना मैं बारीक छुरी से कर सकती थी ना, मैंने इसको करके यहाँ पे ये मैं जितना बारीक कर सकती हूँ ना, मैं यहाँ पे बारीक इसको करके और ये मायोनीज़, ये जो सॉस तैयार करूँगी ना, वो उसमें मैं इसको ऐड कर दूँगी। और मायोनीज़ एटलीस्ट मैंने 3 टेबल स्पून भर के मायोनीज़ ली थी, 3 टेबल स्पून भर के मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस ली थी, और एक टीस्पून के बराबर जो है ना, मैंने चिल्ली सॉस, सोया सॉस और विनेगर लिया था। और ये गार्लिक जो है ना, गार्लिक क्लोव्स डाल दिए थे इसमें, जितने ज़्यादा मैं छुरी से बारीक कर सकती थी ना, उतने करके, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसका टेस्ट सिर्फ गार्लिक का इतना कोई ख़ास टेस्ट आ नहीं रहा था, लेकिन खुशबू जो फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है ना, वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके ये सॉस तैयार कर ली थी इन सारी चीज़ों को, ठीक है। आप अपने हिसाब से जितना आपने ब्रेड लेनी है, जितने आपने ब्रेड्स के मतलब जो पीटा ब्रेड है, जितने आपने शवरमा बनाने, उस हिसाब से आप क्वांटिटी लीजिएगा। मैंने जो है ना 5 बनाने थे, तो उसके हिसाब से ये बेस्ट थे, मतलब इतना। और ये देखिए, मैंने टिक्का मसाला डाल दिया था और इसको अच्छे से ड्राई कर लिया, और इसमें मैंने 2 चम्मच तेल के भी डाल दिए थे, ठीक है। और यहाँ मैंने पीटा ब्रेड जो है ना, इसको सेक के, और अब मैं इसको फिल करूँगी, दैट्स इट। आप लोग रेसिपी ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि कैसी बनी आप लोग की रेसिपी। और जो है ना, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप प्रॉपर टाइम दूँ, रेसिपी शेयर करूँ आप लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा करती जाऊँगी। और इसको अब असेंबलिंग का टाइम था, तो बस जो है ना, मैंने जल्दी जल्दी करना शुरू कर दी थी। ये मैंने सॉस लगा दिया है इस पर, और इसके बाद जो है इसमें मैं चिकन डालूँगी, और जो मेरे वेजिटेबल्स थे, खीरा, प्याज और टमाटर, वो डाल दूँगी, और ऊपर सॉस डाल के इसको रोल कर देंगे, इसको पैक कर देंगे, दैट्स इट। आप लोगों ने बताना है आप लोगों के घर में अगर ये डिश बनती है तो ये आप लोग कौन से सॉस वगैरह ऐड करते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बस टाइम गुज़रता जा रहा है, वक्त के साथ साथ अब नई रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इस डिश का फ़ाइनल लुक ज़रूर देख लें। तब मिलेंगे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।